इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो व्हाइट हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पे राजकीय भोज का वक्त हो चुका है। ये एक एक करके तमाम उन चेहरों की तस्वीरें जो आज के मेहमान हैं वो सभी यहां पे पहुंच रहे हैं। डिनर का आयोजन और इस आयोजन में फिलहाल विशिष्ट मेहमान पहुंच रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसके जरिए ये पता चल रहा है कि सिर्फ राजनीति से जुड़े नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए, दो चीजें साफ हैं। अगर भोजन पर न्योता दिया है, एक राजकीय भोज है। यहाँ पर राष्ट्रपति ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय भोज पे बुलाया है, राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने। तो ये बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए। इसमें तभी और इसमें आने के लिए लोगों में काफ़ी होड़ भी मची हुई थी। आपको यार तमाम उद्योगपति हैं इसमें डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं, हॉलीवुड के मेंबर्स हैं, थिंकर्स हैं, समाज से जुड़े हुए कई लोग हैं जो समाज के क्षेत्र में काम कर, सोसाइटी के क्षेत्र में, क्लाइमेट के क्षेत्र में। भारत के जो काफ़ी इंडियन डायस्पोरा के जो बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे। भारत के बड़े बड़े उद्योगपति भी उसमें इस खाने की मेज पर मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठकर खाना खाएंगे। तो ये एक बड़ा मौका है और बड़ा संदेश है देश और दुनिया को। यहाँ जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि जो जिज्ञासा और जो इस डिनर में भाग लेने की इच्छा पूरे अमेरिका से, हर तबके से, सिर्फ भारतीय इंडियन डायस्पोरा ही नहीं, हर तबके से जिस तरह से उत्साह नजर आया इसमें भाग लेने का, जिस तरह से राष्ट्रपति भवन में, यहाँ व्हाइट हाउस में फोन आए हैं भाग लेने के लिए, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये पोप फ्रांसिस जब 2015 में व्हाइट हाउस में डिनर पर आए थे, उस समय जो उत्साह नजर आया था लोगों का उस डिनर में भाग लेने का, कुछ उसी तरह का उत्साह प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ जो भोजन पर आमंत्रित किया गया है, जो राजकीय भोज पर, उसमें उस तरह का नजर आ रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन, आपको याद होगा, G7 की समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी के पास चलकर आया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि आपके चलते मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, सब मुझे खाने पर आने के लिए, न्योता देने के लिए न्योता मांग रहे हैं। मैं सबको कैसे एकोमोडेट कर सकता हूं। तो ये बहुत एक दोस्ती वाली बात थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री मोदी का इंडियन डायस्पोरा ही नहीं, अमेरिका में भी उद्योगपति हों, चाहे थिंकर्स हों, चाहे एक्टिविस्ट हो, सब जगह प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पैठ बनाई है। सब जानते हैं मोदी का न्यू इंडिया है और उस मोदी के न्यू इंडिया में उनके लिए भी जगह है, चाहे यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति ही क्यों ना हो, चाहे यहाँ के सरकारी उपक्रम ही क्यों ना हो, वो पूरी की जगह है वहाँ पर। तो देखिए, व्हाइट हाउस से ये सीधी तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि विशिष्ट मेहमान, चुनिंदा मेहमानों को जो न्योता दिया गया है उसमें माइक्रोसॉफ्ट के CEO यानी सत्या नडेला भी शामिल हैं, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और साल 2014 में, याद होगा आपको, जब माइक्रोसॉफ्ट के वो CEO बने थे, वो भी इस डिनर के लिए पहुंचे हुए हैं। Representative Raul Khanna and Ms. Ritu Khanna. Sir. How are you? Congress, are you satisfied with the Prime Minister? It was very good that he talked about. It's a historic visit for both our countries. बहुत ज़्यादा मजबूत है। And Ms. Neeta Ambani. तो राजकीय भोज और इस राजकीय भोज के लिए विशिष्ट अतिथियों को न्योता दिया गया है और उन विशिष्ट अतिथियों में हम आप तक बता भी रहे हैं। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया है। विशिष्ट अतिथियों की वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से ये राजकीय भोज बेहद खास होने वाला है। बिल्कुल, आज अगर प्रधानमंत्री के अमेरिकी कांग्रेस के एड्रेस को देखें, उनके संबोधन को देखें, तो उसमें दो तीन चीज़ें उन्होंने बिल्कुल साफ कर रखी थी कि भारत अमेरिका अब रक्षा के मामले में सबसे बड़े पार्टनर के रूप में उभर कर आए हैं। अगर अमेरिका के 5 बड़े शहरों की 5 बड़ी कंपनियों को और अमेरिकी सरकार को अगर भारत में निवेश करने से फायदा होता है तो सिर्फ भारत का भला नहीं हो रहा है, यहाँ उन उद्योगपतियों का भी भला हो रहा है, अमेरिका की सरकार का भी भला हो रहा है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, अमेरिका के लोगों को भी। तो भारत को एक बड़े निवेश की जगह उन्होंने इशारों में बताया था कि अगर भारत बढ़ रहा है तो अमेरिका भी बढ़ रहा है। इसीलिए उन्होंने अमेरिकी सांसद को ये कहा कि भारत, जब वो 7-8 साल पहले जब यहाँ अमेरिका आए थे तो भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था।
अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी that this isn't just a relationship of two men or two governments. It's really two peoples. Thank you. अमिताभ, आप अपनी बातें पूरी कीजिए। और यूएस कांग्रेस जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति बाइडेन ने भी अपने आज बयान में कहा था कि हम अब सिर्फ सामरिक और सैन्य समझौता ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक बहुत बड़े आर्थिक पार्टनर के रूप में हम लोग सब उभर के सामने आ रहा है भारत और अमेरिका। और प्रधानमंत्री ने भी आज जब अमेरिकी कांग्रेस को एड्रेस किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें सबसे 9-7 साल पहले अमेरिका आया था तो भारत 10वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था, अब भारत 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। और अगले कुछ सालों में, बहुत ही जल्दी, अगले कुछ साल भी नहीं कहा, बहुत जल्दी, वेरी सून, भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और इसी अर्थव्यवस्था में अमेरिका को निवेश करना है और फ्यूचर पार्टनर्स है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में पार्टनर्स है, रक्षा में पार्टनर्स है, सैन्य खरीद में भारत उनका पार्टनर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अमेरिका भारत की मदद कर रहा है इस बार। तो तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो भारत अमेरिका के संबंध को और प्रौढ़ बना रहे हैं, प्रगाढ़ बना रहे हैं। और आने वाले दिनों में 21वीं सदी में ये संबंध और मजबूत होकर निखरेंगे और मुझे लगता है दुनिया की दिशा भी बदलेंगे। अमिताभ जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर कदम पर अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हैं, हिंदुस्तान की ताकत को मजबूत करते हैं? अब देखिए, क्योंकि राजकीय भोज है, ये डिनर है, खास डिनर है, इसमें श्री अन्न को शामिल किया गया है। उसी श्री अन्न को जो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसे लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। और याद है सबको कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाजों के प्रोत्साहन के लिए अपील भी की। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर तक घोषित किया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में जो डिनर आयोजित किया जा रहा है उसमें श्री अन्न को शामिल किया गया है। जी, प्रधानमंत्री जानते हैं कि कई जगहों पर जहाँ पर सूखा पड़ता है, जब जमीन बंजर होती है, यहाँ जो मोटा अनाज होता है वो बड़ी मात्रा में पैदा होता है। और कई गरीब देशों में मोटा अनाज प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। तो अगर फूड स्कार्सिटी, खाद्य सुरक्षा को लेकर अगर मुश्किलें होती हैं, कहीं खाद्य संकट होता है, ऐसे में मोटा अनाज बड़ी भूमिका निभा सकता है आने वाले दिनों में। इसलिए प्रधानमंत्री ने मिलेट्स को आगे बढ़ाने की बात की थी, यूएन में बात की, तमाम देशों और तमाम स्टेक होल्डर से बात की, तभी यूएन ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। भारत में आपको याद होगा तमाम जो सरकारी खान पान था, सरकारी कार्यक्रम में जो भोजन परोसा जा रहा था उसमें सारे में मिलेट्स थे, अधिकारी हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब मिलेट्स, इसी मोटे अनाज का खाना खा रहे थे। तो ये एक बड़ा संदेश आम जनता को भी गया। तो मुझे लगता है जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसमें प्रधानमंत्री की दलील यही है, इससे बचने के लिए, खाद्य की समस्या से बचने के लिए जो नेचुरल कैलामिटी आती है, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चाहे कोई दूसरी आपदा हो, ऐसे में जब अन्न और फसलों का नुकसान होता है, ऐसे में मोटा अनाज का आदान प्रदान काफ़ी राह आसान कर सकता है उस भूखमरी से बचने के लिए। और तभी राष्ट्रपति बाइडेन हो चाहे प्रधानमंत्री हो, दोनों ने अपने बयान में कहा कि ग्लोबल साउथ की चिंता उन दोनों को है, फूड स्कार्सिटी को दूर करने की चिंता दोनों को है, और भारत और अमेरिका मिलजुल कर इस दिशा में काम करेंगे। और यही बात प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस में भी कही है कि यूक्रेन वॉर के चलते बहुत ही विकट स्थिति पैदा हुई है, जिसके ग्लोबल परिणाम आए हैं। और इससे ग्लोबल साउथ, जिसे दक्षिणपंथी देश कहते हैं, जो वो देश जो काफ़ी विकास के दौर में पीछे रह गए हैं, उन देशों की आवाज़ पीएम ने उठाई और कहा कि फूड सिक्योरिटी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यूक्रेन के चलते उनको खाद्य संकट पैदा हो रहा है तो उनको इस यूक्रेन संकट को दूर करना चाहिए, जो भी बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने शांति की अपील की, उन्होंने कहा कि हम सबको अब आगे बढ़कर इस युद्ध को रोकना चाहिए, नहीं तो उन ग्लोबल साउथ के लिए भूखमरी, फूड स्कार्सिटी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और इस पर मुझे जो स्टैंडिंग ओवेशन प्रधानमंत्री को मिला है अमेरिकी कांग्रेस में, वो शायद अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है। वैसे भी आज हम लोगों ने देखा खुद वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठकर कि कैसे 15 बारी पूरे के पूरे भाषण में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है प्रधानमंत्री को। एक और चीज़, 79 बार क्लैपिंग हुई है जितनी बार उन्होंने कहा है। तो अमेरिकी पसंद करते हैं एक ऐसा भाषण जो बिना पढ़े बोला जाए। अमेरिकी पसंद करते हैं उनके भाषणों में विट और ह्यूमर। अमेरिकी पसंद करते हैं अपने भाषणों में कि कैसे जो दूसरे देशों का प्रधानमंत्री या शासन अध्यक्ष आया हुआ है, कैसे अमेरिका के लिए, अपने देश के लिए, अपने अमेरिका के बिजनेस के लिए अपने देश में क्या रोल देख रहा है। तो न्योता इसी पर गया था कि कैसे न्यू इंडिया को, अपने न्यू इंडिया को शोकेस करोगे, और साथ ही साथ अमेरिका के लिए भारत में क्या रखा है। और प्रधानमंत्री ने आज अपने यूएस कांग्रेस के एड्रेस में इन दोनों चीज़ों को बखूबी सामने रखा है।
अमिताभ, अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत को कह रहे हैं तो इसी ताकत के बदौलत आज अगर ताकतवर मुल्कों में शुमार अमेरिका दिल खोलकर हमारा स्वागत करता है तो इसके पीछे यही वजह है कि हम मजबूती से उभर रहे हैं। हम दुनिया के विकसित देशों के कतार में अग्रसर हैं और आने वाले वक्त में बहुत करीब है वो घड़ी जब हम। लेकिन इस बीच मुकेश अंबानी ने क्या कहा पत्रकारों के सवाल पे, वो पहले सुनिए। It's a historic visit for both our countries. बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो खास मेहमानों की वो फहरिस्त भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी खास मेहमान के तौर पर जो पीएम मोदी को के सम्मान में ये डिनर दिया गया है वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस फहरिस्त में तमाम वो बड़े चेहरे हैं। You know, we have a very strong relationship and between America and India, and especially when Prime Minister Modi continues to make that grow and make both nations stronger through the work together. ये शब्द ही अपने आप में काफी है कि बोथ नेशन स्ट्रांग। इसी बात पे हम भी फोकस कर रहे हैं कि अमेरिका और भारत अगर दोनों एक साथ अब आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों ही ताकतवर मुल्क है। मैं अमिताभ के पास फिर से रुख करूंगी। अब जरा इस प्रोग्राम पे हम फोकस करते हैं। अभी ये जो डिनर का आयोजन किया गया है, जो ये राजकीय रात्रि भोज है, इसके बारे में मुझे आपसे ये जानना है कि पीएम मोदी के सम्मान में ये डिनर रखा गया है, लेकिन ये भारतीय मूल के जो बड़े बिजनेसमैन हैं या अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रसिद्ध चेहरे हैं, ये तमाम जो चेहरे डिनर पे पहुंच रहे हैं, ये क्या सब आपस में बातचीत का भी कोई सिलसिला होना है? क्या आपसी कुछ इंटरेक्शन भी है? कुछ इस तरीके की भी बातें होनी है? तकरीबन कितने देर तक ये रहना है? देखिए 2 घंटे का कार्यक्रम है और इसमें श्रेयन के साथ साथ जो भी अमेरिकी भारत प्रधानमंत्री के लिए जो भी यहाँ पर मेन्यू है, जिल बाइडेन का राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन का मेन्यू तैयार किया हुआ है। और इसके बारे में कल हम लोगों ने बताया भी था क्या क्या आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए परोसा जा रहा है श्रेयन के अलावा। तो जाहिर तौर पर लेकिन ये राजकीय भोज है और ये उस शासनाध्यक्ष के सम्मान में होता है जिसको औपचारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति न्योता देता है एज ए हेड ऑफ स्टेट। और यही न्योता प्रधानमंत्री को गया था और यही न्योता प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के ऑनर में यहां का इंडियन डायस्पोरा, उद्योगपति, तमाम लोग ऐसे थे जो खुद आना चाहते थे। कई ऐसी लिस्ट बनी जिसको व्हाइट हाउस ने खुद ही बुलाया है। जो भारतीय मूल से जुड़े हुए शीर्ष पर पहुंचे हुए उद्योगपति हैं उनको बुलाया गया है, भारतीय उद्योगपतियों को बुलाया गया है। तो ये मैसेज देने के लिए है कि भारत एक बड़े बिजनेस हब के रूप में, भारत एक बड़े इन्वेस्टमेंट सेंटर के रूप में और भारत एक ऐसे लोकतांत्रिक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा है जहां काम आसान होता है। प्रधानमंत्री ने यही कहा है बार बार कि हमारी एक ऐसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जहां डाइवर्सिटी है और यही डाइवर्सिटी हमारे डीएनए में है, इसलिए हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सबका साथ सबका विकास। और प्रधानमंत्री यही संदेश लेकर इन उद्योगपतियों के पास आए हैं, अमेरिका के पास आए हैं, अमेरिकी कांग्रेस के पास गए कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हमारे साथ टेक्नोलॉजी का तकनीकी समझौते कीजिए, हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, अपने उद्योगपतियों को भेजिए। अगर भारत का भला होगा उससे तो अमेरिका का भी भला होगा और दोनों इकोनॉमियाँ अगर साथ साथ बढ़ती हैं तो ये बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे आने वाले दिनों में दुनिया के दूसरे देशों को। पर किसी और देश का नाम नहीं लिया गया है। जो भी हमने पिछले 2-3 दिनों से प्रधानमंत्री के भाषण सुने हैं, राष्ट्रपति बाइडेन का भाषण कई 2 दिन से किसी देश राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। डिनर का आयोजन, पीएम मोदी मेहमान और फिलहाल मेजबान की भूमिका में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर, फर्स्ट लेडी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी उनकी पत्नी जिल बाइडेन, जिनके नेतृत्व में, देख रेख में ये पूरा मेन्यू जो है तैयार किया गया है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस बीच काफिला यहां पर पहुंचता हुआ नजर भी आ रहा है। देखिए राजकीय भोज है, यानी कि वो भोज है जो कि खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी पसंद को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच गए और पहुंचते ही उन्होंने यहां पर अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से हाथ मिलाया। और ये फिलहाल खास तस्वीरों में से एक, जिल बाइडेन अमेरिका की फर्स्ट लेडी और फिलहाल पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। बेहद खास लम्हा ये रात्रि भोज का आयोजन, डिनर का आयोजन और ये सम्मान में
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये तस्वीरें वाकई बेहद खास है। भले ये बहुत हल्का फुल्का माहौल है अभी क्योंकि डिनर का मौका है, लेकिन इसको अलग तरीके से भी देखा जाना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है उस मेहमान के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। तो सर्वश्रेष्ठ सम्मान का ये भी एक अहम पड़ाव है, यानी वो राजकीय रात्रि भोज जिसका खास तौर से विशेष तौर से इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है क्योंकि अतिथि का सम्मान सर्वोपरि माना जाता है। ये हिंदुस्तान की परंपरा का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा रहा है। और कुछ ऐसी ही सबसे बड़ी तस्वीर, क्योंकि हम राजकीय यात्रा का जिक्र बार बार कर रहे हैं और इस राजकीय यात्रा का सबसे खास हिस्सा भी जो है, जो पड़ाव है, वो राजकीय भोज भी है और ये पड़ाव यहाँ पहुंच चुका है। और ये तस्वीर बेहद खास है। एक बार फिर से हम आप सभी को दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी, पहली तस्वीर बार बार हम आपके सामने दोहरा रहे हैं तो कुछ खास है क्योंकि स्टेट विजिट पे पीएम को बुलाना और इतना सम्मान देना। एक रूटीन था कि स्टेट विजिट पे पीएम गए हैं तो वो संसद को संबोधित करेंगे, लेकिन वहां तालियों की गड़गड़ाहट, सांसदों का ऑटोग्राफ लेना और ये डिनर के वक्त में जहां प्रवासी भारतीयों की चुनिंदा चेहरा, भारत के कई चुनिंदा जो बिजनेसमैन हैं जिनका भारत में शीर्ष पे स्थान है, वो सभी का पहुंचना, और अब पीएम यहां पे पहुंच चुके हैं। तकरीबन 2 घंटे रेड कार्पेट बिछा के अमेरिका पीएम मोदी का स्वागत कर रहा है। वो अमेरिका जो कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों में से एक है। जब ताकतवर मुल्कों की लिस्ट तैयार की जाती है तो उसमें किसका नाम आता है? अमेरिका का नाम। वो अमेरिका इस वक्त पीएम मोदी यानी भारत के पीएम का स्वागत रेड कार्पेट बिछा के कर रहा है। मैं सीधे अपने सहयोगी अमिताभ का रुख करती हूं। अमिताभ, बहुत बड़ी तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां एक बार फिर से वही गर्मजोशी देखने को मिल रही है जो बीते 2 दिन से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमिताभ, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताएं। मेरा सवाल आपसे ये था कि पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, लेकिन जो गर्मजोशी हम देख रहे हैं, जिस तरीके से दिल खोल कर स्वागत फिलहाल बाइडेन दंपति कर रहा है, वो अपने आप में खास है। बिल्कुल, बाइडेन दंपति आज भी अगर सुबह का अगर उनका भाषण देखें व्हाइट हाउस साउथ लॉन्स में, तो उन्होंने यही कहा था कि जब मैं 8 साल पहले जब उपराष्ट्रपति था, जब प्रधानमंत्री मोदी नए प्रधानमंत्री बने थे, तब से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी और वो दोस्ती अब काफ़ी प्रगाढ़ हो चुकी है। वैसे ही भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हो चुके हैं। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने उनको याद दिलाई कि 8 साल पहले इंडो यूएस बिजनेस काउंसिल की एक बैठक में तब के उपराष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि भारत उसका सबसे बड़ा दोस्त बने और अब उस बाइडेन राष्ट्रपति हैं तो दोनों देश उस दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं। भारत आज सबसे बड़ा सैन्य पार्टनर अमेरिका का बनता जा रहा है। भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में उनका पार्टनर बनता जा रहा है। भारत क्लाइमेट चेंज में अमेरिका का पार्टनर बन रहा है। भारत अगर बात करें तो सैन्य में जो भारत को जो सैन्य समझौता अमेरिका के साथ हुआ है, रात को 11 बजे विदेश सचिव उसके बारे में ब्रीफिंग भी करेंगे कि क्या क्या आज जो भी आज डील साइन हुई है अमेरिका के साथ, उसके बारे में अमेरिकी समय अनुसार 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों नेताओं के बीच जो कैमराडरी जिसको कह सकते हैं, जो दोस्ती कह सकते हैं, जिस तरह से गले मिल रहे हैं दोनों नेता, तो इससे ये जताता है कि काफ़ी अब व्यक्तिगत तौर पर भी दोनों के बीच अब काफ़ी नज़दीकियां हैं, दो मित्रों की तरह नज़दीकियां हैं। इसीलिए कई चीज़ों को सुलझा लेने में दोनों शासनाध्यक्षों को बिल्कुल मुश्किल नहीं आ रही है।